जय हिंद साथियों, जितने भी छात्र छात्राएं 2027 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 और नहीं देखें तो जाके चैनल पर जरूर जाके देख लीजिएगा, और सभी पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की जो नीति का अवलंबन है साथियों, वो बिस्मार्क ने की थी। मतलब रक्त और लौह की जो नीति है सबसे पहले बिस्मार्क ने अपनाई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? साथियों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। 3वां क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? मतलब आरएसएस संघ की स्थापना साथियों 1925 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? केबी हेडगवार ने की थी। केबी हेडगवार ने की थी। क्या उनके थे? हेडगवार ने की थी। ये याद रखिएगा, केबी हेडगवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? साथियों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किए थे। कौन किए थे? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? जो सिख के सबसे 10वां और अंतिम गुरु थे, उनका जो जन्म हुआ था साथियों, वो पटना में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम का सर्व प्रमुख उत्पादक स्थल है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो यूरेनियम है साथियों, वो जादूगोड़ा से निकाला जाता है। यह जादूगोड़ा झारखंड के सिंह भूमि जिले में है। ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में है। झारखंड कहाँ है? झारखंड के जो है वो सिंहभूमि जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? यानी कि भारत में सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिल सकते हैं? तो हमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा राजस्थान में मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप राजस्थान में ही होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न क्या कह रहा, तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ है साथियों? तो वह महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु केंद्र ऊर्जा जो है वह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में साथियों ज्यादा वन का फैलाव मतलब ज्यादा झाड़ जंगल नहीं है। केवल 7%, यानी कि केवल के 7% ही बिहार में वन है। बाकी का जो हमारा क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, वो खेती के लिए उपयोग है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान है साथियों, वो कहाँ स्थित है? तो वो पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान एक क्या है? चिड़ियाघर है, जहाँ अलग अलग प्रकार के जानवर रखा जाता है, वो कि पटना में है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? साथियों, भारत में आरक्षण दिया जाता है औरतों के लिए इलेक्शन में भी, मतलब पॉलिटिक्स में भी। तो वो पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 30% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, वो भी अपने देश में योगदान दे सके, इसलिए इस व्यवस्था में उनको आरक्षण दिया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ थे? सूचना पाने का अधिकार है साथियों, वो सर्वप्रथम राजस्थान से शुरू हुई थी। 2005 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2005 में शुरू हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक दलों का जो नींव है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों का जो नींव है सबसे पहले साथियों किस में रखी गई थी? सबसे पहले ब्रिटेन ने रखी थी। राजनीतिक दल जैसे कि अभी हम भारत में देखते हैं
बीजेपी है, कांग्रेस है, और हमारा क्या है, एलपीजी है, जदयू है। ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक दल है, और इसका सर्वप्रथम ब्रिटेन ने शुरुआत की थी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है साथियों किस पे निर्भर करती है? तो लोकतंत्र यदि हमें लोगों की शासन रहे, इससे सबसे ज्यादा सफल कब करेगी? जब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होगी। मतलब नागरिक जो है वो अच्छे तरीके से सरकार के प्रति निर्भर हो, अच्छे तरीके से पेश आए तो ही लोकतंत्र होगा, ये अन्यथा लोकतंत्र नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में साथियों विकास के लिए, भारत का डेवलपमेंट के लिए योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी में किए गए थे। इसके अंतर्गत अलग अलग योजना आप देखेंगे, पंचवर्षीय योजना हो गया, और हमारा देखिए छात्रवृत्ति हो गया, अलग अलग तरह के योजना, गैस योजना, हमारा महिलाओं के लिए योजना, स्टूडेंट के लिए योजना, एससी एसटी कैटेगरी के लिए योजना, ये सभी योजना जो है योजना आयोग के अंतर्गत आता है। इसका जो गठन है साथियों 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मतलब भारत में इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल जो है हमारा व्यवस्था है वो भारत में कैसी है? तो भारत में साथियों मिश्रित है। सभी को मिलाकर पूंजीवादी केवल शासन नहीं करता, समाजवादी भी नहीं, साम्यवादी भी नहीं, मिश्रित है, यानी कि सभी क्योंकि सभी टैक्स भरते हैं। हर नागरिक जो भारत से कुछ भी खरीदता है तो वो टैक्स भरता है। तो यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संसाधन है? मतलब देखिए कौन सा ऐसा है जो मानती है वित्तीय, मतलब जो पैसा देता है, पैसा देते हैं वित्तीय, तो इसका सही उत्तर है व्यावसायिक बैंक। बैंक जो है हमें लोन देता है, बिजनेस लोन, होम लोन, मेन रूप से यही पैसा देता है। हालांकि आप गांव एरिया में देखे होंगे सेठ से भी लेते हैं, रिश्तेदार से भी पैसा लेते हैं, लेकिन संस्थागत मतलब सरकार के द्वारा प्रमाणित किया गया है। बाकी जो सेठ साहूकार या रिश्तेदार पर आप कर्ज लेते तो उनका टैक्स क्या होता है, उन पे कितना परसेंट ब्याज लगा ये फिक्स नहीं होता। लेकिन व्यावसायिक बैंक है, जितने भी बैंक है उसमें टैक्स भी देना पड़ता है, और हमारा ब्याज भी फिक्स रहता है कि 3% हमारा होम लोन, कार लोन, बहुत सारा अधिक प्रकार के लोन लिया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार जो हमारा है संगठन 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है 1995 ईस्वी में हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में साथ ही बाढ़ आ जाते, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है जल की अधिकता भी है, नदी के तली में अवसाद का जमाव हो जाता, वर्षा की अधिकता, मतलब ये तीनों, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मतलब वर्तमान में अभी के समय में एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा संसाधन मोबाइल फोन है। सबसे अच्छा संसाधन क्या है? मोबाइल फोन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट की मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों अंकोर वाट की मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साथियों 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी, और डांडी यात्रा से शुरू हुई थी। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? साथियों कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये खत्म हो गया तो इसको हम फिर से प्राकृतिक या कृत्रिम द्वारा फिर से उत्पादन नहीं कर सकते। 25 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है?
चिपको आंदोलन साथियों, याद कीजिए चिपको आंदोलन, जिसका जो संचालक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, वो पेड़ पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। साथियों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो पार्ट टू में साथियों हमने 25 क्वेश्चन किए। इसी प्रकार से पार्ट 1 में भी हमने 25 क्वेश्चन किए थे, तो हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिए। 2 पार्ट में 50 क्वेश्चन किए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी पार्ट आएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। यदि आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं 5 या 6 पार्ट में, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।